ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौसाऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्विनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव 84 नंबर के श्लोक में यह बताते हैं कि हम हिंसा आदि का त्याग किस प्रकार से करें और फिर बाद में अहिंसा आदि का भी त्याग किस प्रकार से करें। दो प्रश्न खड़े किए। हिंसा आदि का त्याग किस प्रकार से करें और अहिंसा आदि का भी त्याग किस प्रकार से करें। दोनों बात जरा गंभीर है, अच्छी तरह से समझना है हमें। हिंसा आदि का त्याग करके क्या ग्रहण करना है? अहिंसा। चौर्य आदि का भाव छोड़कर क्या करना है? अचौर्य। अब्रह्मचर्य का भाव का त्याग करके क्या ग्रहण करना है? ब्रह्मचर्य। फिर अहिंसा ग्रहण हो गया, अचौर्य ग्रहण हो गया, सत्यानुग्रहण हो गया, ब्रह्मचर्य ग्रहण हो गया, परिग्रह परिमाण व्रत ग्रहण हो गया। अणुव्रत की बात चल रही है, श्रावक के हिसाब से अणुव्रत और मुनिराज के हिसाब से महाव्रत। फिर उसका भी त्याग करने का बोलते हो तो गड़बड़ दिख रही है कुछ। आचार्य श्री आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते आचार्य श्री को। तो आचार्य श्री तो दिव्य ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञानी है, वितरागी है। तो क्या हिसाब से भाई ये कोई है ना, हिंसा आदि का त्याग करके अहिंसा आदि ग्रहण किया, अभी ग्रहण किया और वापस अहिंसा आदि का भी त्याग करने का बोलते हो तो वो कुछ गड़बड़ है ना। देखो अहिंसा आदिक है वो क्या है? शुभोपयोग है। और हिंसादिक है क्या है? अशुभोपयोग है। तो अशुभोपयोग का त्याग करके शुभोपयोग में आ गया और शुभोपयोग का त्याग करके वापस अशुभोपयोग में जाना है कि नहीं? शुभोपयोग का त्याग करके अशुभोपयोग में जाने का उपदेश नहीं दे रहे आचार्य, शुभोपयोग का त्याग करके शुद्धोपयोग में जाने का उपदेश दे रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। अष्टानिका महामहोत्सव गया ना, और वापिस अष्टानिका महामहोत्सव होते पूरा पूर्ण होते ही 16 कारण महीना चालू हो गया। 16 कारण के साथ साथ में 10 लक्षणी भी आ जाएगी, 10 लक्षणी धर्म भी आ जाएगा, रत्नत्रय धर्म भी आ जाएगा। अरे ये सब ग्रहण करने का बात करते हो एक साइड और वापिस बोलते हो कि इसका भी त्याग करो, तो गड़बड़ दिख रही है, ये कुछ समझ में नहीं आता। हमने तो हिंसादिक का त्याग का तो सुना है, लेकिन अहिंसादिक का त्याग भी सुनने का वो कुछ समझ में नहीं आया। हमने अप्रतिक्रमण आदि तो सुना था, अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान,
वो सब छोड़ के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना, और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके वापस वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान को भी त्याग करना, कुछ गड़बड़ दिख रही है। आचार्य बोलते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है भाई, हे वस्त, कोई गड़बड़ नहीं है। अशुभोपयोग को त्याग कर शुभोपयोग में आना है। और शुद्धोपयोग कब आएगा? शुभोपयोग में बैठे बैठे नहीं आएगा। अच्छा, अशुभोपयोग का त्याग भी अशुभोपयोग में बैठे बैठे नहीं आएगा। अशुभोपयोग का बुद्धिपूर्वक त्याग होएगा और शुभोपयोग में आएगा, और शुभोपयोग का बुद्धिपूर्वक त्याग होएगा, शुद्धोपयोग में आएगा। भावना शुद्धोपयोग में जाने की है, अशुभोपयोग में जाने की बात नहीं है, रिवर्स नहीं जाना है, आगे बढ़ने की बात है भैया। तो आचार्य श्री ने 84 नंबर पद्यपाद स्वामी ने क्या कहा कि किस प्रकार से हमें हिंसा आदि का त्याग करना है, अहिंसा आदि का भी त्याग करना है, किस प्रकार से। तो आचार्य देव कहते हैं कि चैतन्य में बैठ के, कहां बैठ के? चैतन्य में, अपने चेतन स्वभाव में, अपने परंपरानामिक भाव में, अपने ध्रुव भाव में बैठ के तुम्हें ये अहिंसा आदि का त्याग करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ होती भी है। अशुभोपयोग का त्याग अशुभोपयोग में बैठ के नहीं होता। एक बात, अशुभोपयोग का त्याग बुद्धिपूर्वक अशुभोपयोग का त्याग पूर्वक त्याग करना है और शुभोपयोग में आना है। और शुद्धोपयोग में शुद्धोपयोग का ग्रहण शुभोपयोग में बैठे बैठे नहीं होता। शुभोपयोग में यानी कि अहिंसा आदि अणुव्रत, अहिंसा आदि महाव्रत, 28 मूल गुण है ना मुनिराज के, और श्रावक के 12 व्रत है। तो वो वहां पर वो छोड़ के कैसे छूटेगा? एक तो आप ये अशुभोपयोग को छोड़ा और वापिस अभी शुभोपयोग भी छोड़ने को थोड़ा, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है भैया। पानी में बैठे बैठे सूखे नहीं होगे, पानी से निकलना पड़ेगा, पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, पानी से बाहर निकल के, समझना बात को, फिर सूखे कपड़े से सुखाना, कोरा करना पड़ेगा। अभी पानी में बैठे बैठे में पानी में नहीं छोड़ना है मुझे, और मैं पानी में बैठे बैठे ही सूखा होऊंगा, तो वो गलत है। वो तुम्हारा टॉवेल है ना, वो भी गीला हो जाएगा, तुम्हारा जो साधन है ना वो भी चला जाएगा। साधन यानी कि जो तुम्हें धर्म मिला है, वो सब मिला है, वो ऐसे यूं ही चला जाएगा भैया। बहुत ही समझने जैसी बात है, समझदारी पूर्वक बात है ये। इसमें साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है, इसमें कुछ वो नहीं है। साइंटिफिक कैसे? अरे वैज्ञानिक तो अभी आए, उसके पहले जैन विज्ञान था। पूरा मतलब देखो, तुम्हारे मन के अंदर यदि कुछ गड़बड़ वाले विचार चलते हैं तो तुम्हारे मन के अंदर शुभोपयोग संबंधी विचार नहीं आएंगे, और जब तक तुम्हारे मन के अंदर शुभोपयोग के विचार है तो ये मन रहित आत्मा का ज्ञान नहीं होएगा। क्या बात करते हो? आत्मा भी मन रहित होता है, ज्ञान नहीं होएगा। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक। देखो क्या कहते हैं यहां पर कि अशुभोपयोग में बैठे बैठे शुभोपयोग नहीं आता, और शुभोपयोग में बैठे बैठे शुद्धोपयोग नहीं आता। इस तरह हमें क्रमशः अशुभोपयोग का त्याग करना है, शुभोपयोग में आना है, और शुभोपयोग का भी त्याग करके शुद्धोपयोग में जाने की। शुद्धोपयोग में जाने के लिए एक ही मार्ग है, अपने चैतन्य को, अपने भगवान आत्मा को, अपने ध्रुव भाव को, अपने परिणामिक भाव को ग्रहण करो, अपनी वस्तु को ग्रहण करो। वो वस्तु तुम्हारे पास है,
कोई देने वाला नहीं है, वो वस्तु तुम स्वयं हो। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा जीव तुम्हारे साथ है, कभी आगे पीछे नहीं होता भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, ये बहुत गंभीरता वाली बात है। आचार्य देव बताते हैं ना, बहुत गंभीर वाली बातें हैं। इसको क्या है, ये उसका जीवन है ना, अपना जीवन उसका जीवन, यानी कि आचार्य देव कहते हैं ना, आचार्य देव की भाषा है। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जो श्रावक यानी कि जो संसारी जीव का जो जीवन है, वो 24 घंटा अशुभ उपयोग में ही रहता है। 24 घंटा, क्या बात करते हो, हाँ सही बात करते हैं भाई, 24 घंटा अशुभ उपयोग में ही रहता है। फिर शुभ उपयोग में, अरे अशुभ उपयोग का त्याग पूर्वक शुभ उपयोग आएगा, अशुभ उपयोग का त्याग पूर्वक शुभ उपयोग आएगा। बार बार ये बात कर रहे हो, अरे जब तक तुम्हें एक ग्रहण नहीं होएगा तब तक ये बात बतानी पड़ेगी, बार बार वही चीज का घोटन करना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा काम होएगा, ठीक है। और शुभोपयोग में आने के बाद अशुभोपयोग में जाने का उपदेश नहीं है, शुद्धोपयोग में जाने की उपदेश है। देखो पढ़ते हैं हम यहां से, 84 नंबर का कलश है, श्लोक है, पढ़ते हैं। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठिता त्यज्येत्यान्मपि संप्राप्य परम पदमात्मनः। हिंसादिक को छोड़कर होय अहिंसाने, राग व्रतों का बीतजे ओ चैतन्य प्रविष्ट। क्या कहते हैं, हिंसादिक को छोड़कर होय अहिंसानिष्ठ, राग व्रतों का भी, व्रत ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, राग व्रतों का भी तजे, होय चैतन्य प्रविष्ट, मतलब चैतन्य में आगे, अपनी वस्तु में आगे, मैं चैतन्य स्वभावी हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, उसमें बैठकर व्रतों का त्याग करना है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो उसके पहले व्रत के त्याग हो जाएगा, तो नहीं, उसको तो पहले से अशुभ उपयोग में ही रहना था, तो अशुभ उपयोग में रह जाएगा भैया। बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत सुनने लायक बातें, और इतना मजबूताई से पकड़ना चाहिए कि हम उसको किस तरह से उसको हम करें। देखो हमने कल अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, टीका प्रारंभ करनी है। फिर देखो, हिंसादिक पंच अव्रतों को छोड़ करके, हिंसादिक पंच अव्रतों को छोड़ करके अहिंसादिक व्रतों में निष्ठावान रहना, अर्थात उनका दृढ़ता के साथ पालन करना, बाद में आत्मा के राग द्वेषादि रहित परम वितराग पद को प्राप्त करके उन व्रतों को भी त्याग देना। आए समझ में क्या कहते हैं, देखो हाँ, इन व्रतों का त्याग कब करना है कि भाई चैतन्य में बैठ के, ज्ञान स्वभावी आत्मा में बैठ के, अपने जीव स्वभाव में, जीवत्व शक्ति में बैठ के ये व्रतों का भी त्याग करना है। देखो टीका पढ़ते हैं। प्रथम हिंसादि अव्रतों का परित्याग करके, क्या कहा, जब तक हिंसादि में है तब तक हम, महावीर भगवान का उदाहरण, महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान जब सिंह पर्याय में थे तब की बात करते हैं। सिंह पर्याय में किसको, हिरण को फाड़ के खा रहे थे, तो तीव्र संकलेश परिणाम, तीव्र कषाय वाले परिणाम, तीव्र पाप वाले परिणाम, बरोबर है एक बात। और वो सामने दृश्य खड़ा करो, यहाँ पर हिरण पड़ा है, हिरण पड़ा है और हिरण को फाड़ा हुआ है, और नाखून आदि कैसे हैं, लूही वाले हैं, और सामने से कौन आ रहा है, मुनिराज आते हैं, मुनिराज को देखते हैं, तो वो मुनिराज को देखते हैं तो अशुभ परिणामों का त्याग हो जाता है और शुभ परिणामों में आ जाते हैं। एक ये वही
जैसे ही अशुभों को त्यागा ऐसे शुभ परिणाम में आ गए, और शुभ परिणाम में आए और फिर मुनिराज की प्रदक्षिणा आदि की, उनकी भक्ति की। कौन है? श्री ने। कैसी अवस्था में थी? लोही वाला नाखून वाले से। और फिर रे ये तो मैं हूं, मेरा स्वरूप मेरा ज्ञाता दृष्टा है, ये अशुभोपयोग वाला भी मैं नहीं था और अभी शुभोपयोग वाला भी मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्धोपयोग वाला। एक श्री की पर्याय में यह कार्य हो सकता है, तो ये मनुष्य की पर्याय में कार्य क्यों नहीं हो सकता? ये हो ही सकता है। तो क्या करें? प्रथम अहिंसादि अव्रतों का परित्याग करके व्रतों में परिनिष्ठित होना, तत्पश्चात उनका भी त्याग करना। क्या करके? प्राप्त करके। क्या प्राप्ति? परम पद को, आत्मा के परम पद को, अर्थात परम वितरागता रूप क्षीण कषाय गुणस्थान प्राप्त करके। किसके? उस पद को, आत्मा के। कौन से उस पद को? यानी के शुभोपयोग वाले पद को, यानी के व्रत आदि पदों को। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो। अव्रत अशुभ भाव है, अव्रत अशुभ भाव है, तथा व्रत शुभ भाव है। शुभ भाव कहो, अशुभोपयोग कहो, अशुभ भाव कहो, अशुभोपयोग कहो, एक ही बात है। अव्रत अशुभ भाव है तथा व्रत शुभ भाव है, दोनों आश्रव है। शुभ को भी आश्रव यानी कि कर्मों का आना। दोनों से कर्मों की उत्पत्ति होती है, कर्म से कर्म की नाश नहीं होती। व्रत अशुभ भाव, अव्रत अशुभ भाव है, व्रत शुभ भाव है, दोनों आश्रव है। ये दोनों छोड़ने योग्य है। ऐसी श्रद्धा तो अंतरात्मा को है। अंतर शुभोपयोग में आना यानी कि अंतरात्मा बनना। ऐसी श्रद्धा तो अंतरात्मा को है, परंतु इन दोनों को एक ही साथ नहीं छोड़ा जा सकता होने से वह प्रथम अशुभ भाव रूप अव्रतों को छोड़कर शुभ भाव रूप व्रतों में अतन्मय भाव से वर्तता है। फिर पुरुषार्थ बढ़ाकर वितराग पद की प्राप्ति के लिए उन शुभ भाव रूप व्रतों का भी त्याग करता है। क्या भावार्थ में क्या पढ़ा हमने? बहुत अच्छी तरह से बात बताई। अशुभ भाव का त्याग प्रथम होएगा, शुभ भाव का ग्रहण पूर्वक, और शुभ भाव का त्याग शुद्ध भाव के ग्रहण पूर्वक शुभ भाव का त्याग होना चाहिए। क्लियर लाइन है ऐसी, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सीधी ग्राफ चल रहा है ना। अशुभोपयोग का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, शुभोपयोग का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और शुद्धोपयोग का ग्राफ उसके ऊपर भी जाता है। एकदम स्ट्रेट बात है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कोई चीज तुम्हारी छीनने वाली नहीं है, सब चीज तुम्हारे पास तुम्हारी है और तुम्हारे पास रहने वाली है। भैया पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, बहुत ही बैलेंस पूर्वक आगे बढ़ना है। हमें हमारा अंतिम ध्येय क्या है, वो अंतिम ध्येय को बरोबर अच्छी तरह से हमें पकड़ना है, अच्छी तरह से हमें देखना है, और ही तो ही हमारा कार्य सध सकता है, बाकी अन्यथा कार्य सधेगा नहीं। अशुभोपयोग को छोड़ना है, यानी कि हिंसा आदि 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, उनको बुद्धिपूर्वक छोड़ना है। और बुद्धिपूर्वक अहिंसा आदि, अहिंसा, बाद में सत्याणु, बाद में अचौर्य, बाद में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह परिमाण व्रत, श्रावक की अपेक्षा से, मुनिराज की अपेक्षा से अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत के धारी आदि। समझ लेना बात को। किसका त्याग? हिंसा आदि 5 पाप का त्याग पूर्वक 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत का ग्रहण करना है, और ग्रहण करके उनका त्याग शुद्धोपयोग के द्वारा। शुद्धोपयोग, मुनिराज के बिगर मोक्ष नहीं है। मुनि अवस्था यानी के महाव्रत के धारी ही मोक्ष जा सकते हैं। अणुव्रत में रह के मोक्ष जाऊंगा, वो बात चौकड़ी है।
मुनि व्रत धार के ही मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन कैसे? कैसे? अपने परम पद में बैठेगा तब जाके अहिंसा आदि महाव्रत, और श्रावक भी थोड़े समय के लिए अपने परम पद में बैठ सकता है, तभी उसको अहिंसा आदि का विकल्प, इसका राग, व्रत आदि का राग भी त्याग करके अपना कल्याण कर सकता है। इस तरह की बात अपने भावार्थ तक पढ़ा है। कल विशेष स्पष्टीकरण है, वो कल बात करेंगे, थोड़ा है कर लेंगे, आज समय हुआ है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह